वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जी हाँ, बिल्कुल फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे सर हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो हम कवर कर रहे आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन आयनिक कंपाउंड, आपको बताना है इन चारों में से। SiCl4, HCl, MgScl2 या फिर CCl4। आयनिक यौगिक आपको बताना है, और आपने पढ़ा भी हुआ है। आपका जो चैप्टर है ना ठोस अवस्था वाला, सब दे रखा है उसमें। आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और भी बहुत सारे यौगिक दे रखे हैं आपके लिए उसमें। चूज कर लिया होगा कौन सा आयनिक यौगिक है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका MgCl2। ये आयनिक यौगिक है जिनमें आयनिक बंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और खुद से आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। पहले आप ये मान के चलो कि आप अपना एग्जाम यहीं पर दे रहे हो और कितना आपको आता है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है? विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड? ऑप्शन है हाइड्रोआइडिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोनिल अम्ल। कौन सा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका टार्टरिक अम्ल। ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। भौतिक विज्ञान भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्ट की दोष को दर्शाता है? विच अमंग द फ्लोइंग एक्सपेक्ट ऑफ द सॉल्ट की डिफरेंट। पढ़ रखा है आपने फ्रेंकल दोष, सॉल्ट की दोष, तो बता दो आंसर से क्या होगा। सॉल्ट की दोष को दर्शाता है SrCl2, NaCl, AgI या फिर LiCl। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज NaCl। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर आपसे किसमें सॉल्ट की और फ्रेंकल दोनों कौन दर्शाता है, ये भी आपके दे रखा है ठोस अवस्था वाले चैप्टर में। देखना न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के लिए तो हमने आपसे बोल रखा है कि फॉर्मूले तैयार रखना एक नोटबुक में लिख के सारे को। एग्जाम से पहले आप उसको पढ़ के जाना। एक गेंद का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम और वेग 10 मीटर पर सेकंड है? आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बतानी है गाइस। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द बॉल हैविंग मास ऑफ द 10 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान दे रखा है आपको, वेग दे रखा है। ठीक है, दो चीज़ आपको दे रखी है और आपसे वेवलेंथ पूछी गई है, तो बता दो वेवलेंथ आपको निकालनी है। और जो आंसर आपका है यहाँ मैच करवा लेना कौन सा सही है, और फिर टिक लगा देना किसी एक पे। न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो आपका BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो, पैरामेडिकल का हो, फार्मेसी का हो, न्यूमेरिकल सबसे पूछे जाएंगे। या फिर आप एग्रीकल्चर का किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो 12th के बाद, न्यूमेरिकल बनता है। सो इसका राइट ऑप्शन सबका आ गया होगा 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻36 मीटर। करेक्ट। नेक्स्ट, एक सहसंयोजक टॉस के लिए सही उदाहरण की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर द कोवलेंट सॉलिड। SiC, SO2, I2 या फिर ZNS। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SiC। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब हाइड्रोजन परमाणु के N=5 में उपस्थित उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था में गिरता है तो वर्णक्रमीय रेखाओं की संख्या होगी। पढ़ रखा है आपने स्पेक्ट्रम 11th में, क्वेश्चन 11th से भी आते हैं कुछ। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 6, 10, 5, 15।
और एग्ज़ाम आपको बिल्कुल भी निडर होकर देना है आराम से। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, अभी कर लिया होगा सबने, निकाल लो गाइस, आपने पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, सब आप पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10। अगला, निम्न में से किस अभिक्रिया में नए सीसी बंधन, ठीक है, का निर्माण होता है? सीसी बॉन्ड से हमने पढ़ रखा है ना, तो बताइए किस अभिक्रिया में होता है सीसी बॉन्ड का निर्माण? ऑप्शन दे रखा है कि मिथाइल क्लोराइड और मेथेनामाइन, बेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, Mg शुष्क ईंधन, या फिर 1 क्लोरोप्रोपेन, या फिर एजीसीएन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर लिया होगा आपने ऑप्शन सिलेक्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंजीन प्लस इथाइल ब्रोमाइड, बेंजीन प्लस इथाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन सेकंड। और क्वेश्चन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है आपको। और थोड़ा सा लॉन्ग आ गया है क्वेश्चन, डरना नहीं है, समझना है। लॉन्ग है इसका मतलब ये थोड़ी कि हार्ड है, लॉन्ग है मतलब ईजी है, सब कुछ उसने ऊपर ही बता दिया गया है। यदि किसी फर्टिलाइजर कारखाने में प्रतिदिन 9800 ग्राम संसारण H2SO4 को अपशिष्ट उत्पाद के रूप में बाहर निकाल दिया जाए तो अपशिष्ट अम्ल को प्रभावहीनता बनाने के लिए कितने ग्राम बुझे हुए चूने की आवश्यकता होगी? दिया गया है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान आपको, और सल्फर का एस का परमाणु द्रव्यमान, और ओ का परमाणु द्रव्यमान, सब कुछ आपको दे रखा है। तो देर किस बात की, बता दो आंसर। आपने अपनी नोटबुक में जो भी फॉर्मूला इसके लिए लिख रखा है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है, उसको अप्लाई कीजिए और ये मान उसमें कोड कर दीजिए। ये मान के चलो कि ये मान के चलना है आपको कि मान लो आप एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, अब कैसे करोगे? फिर आप करेक्शन क्या होगा? तभी तो हम आपसे बोलते हैं कि नोटबुक में नोट करके रखना। सबने कर लिया होगा ये? लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन होगा 4400। ठीक है, आ जाएगा, इसको फॉर्मूले में कोट कर देना मान को, यही निकल के आएगा। अगला, ये जो रिएक्शन यहाँ पर दे रखा है आपको YB3 प्लस PR3 प्लस SM3 प्लस TB3 प्लस, दिए गए तत्वों को उनकी आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम के अनुसार। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आयनिक त्रिज्या कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी होगी आपने। परमाणु आकार किधर से किधर जाने पर बढ़ता है, किधर जाने पर घटता है, आयनिक त्रिज्या किधर बढ़ती है, किधर घटती है, दांतों गुण किधर बढ़ता है, किधर घटता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बनेगा पीरियोडिक टेबल से भी। आयनिक त्रिज्याओं के बढ़ते क्रम में सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है YB3 प्लस TB और SM, और यानी कि पहला वाला सही है, ये वाला, ये क्रम सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइज आपके। जिन्होंने हमारे जेकलून जॉब के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, समझ लो उसका सिलेक्शन हो गया बिल्कुल। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखो, सिंपल सी बात है, धातु एक को जब ZnSO4 विलयन के साथ उपचारित किया गया तब एक गुलनशील लवण के निर्माण के कारण विलयन हरे रंग में बदल गया। धातु एक की पहचान करें। मोलिब्डेनम, पेरस, PB, कोबाल्ट, सब कुछ दे रखा है आपके सामने, धातु एक की पहचान आपको करनी है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके। सो इसका राइट ऑप्शन है फेरस। नेक्स्ट, यदि कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम बेंजोएट से आसुत किया जाता है तो निर्मित एल्डिहाइड है एसिटोफेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, या फिर बेंजील्डिहाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन तो देखो हमने आपके लिए बॉटनी और जूलॉजी के भी दे दिया आपको। अब आप बोलेंगे सर कहाँ पे? अभी सुबह तो वीडियो बनाया था, वो दूसरे चैनल पर हमने अपलोड कर रखा है, लिंक दे रखा है, वैसे आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, आप वीडियो देखते रहिए, जब ये फिनिश हो जाए फिर उसको देख लेना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि यदि कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम बेंजोएट से आसुत किया जाता है तो निर्मित एल्डिहाइड है, तो इसका राइट ऑप्शन है बेंजील्डिहाइड। ठीक है, क्वेश्चन हम सारे दे रहे हैं, बॉटनी के भी, जूलॉजी के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी।
अब आप देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, बट आपके ये लाइक होते हैं ना, लाइक देख के हमको क्या है मोटिवेशन मिल जाता है और थकान महसूस नहीं होती। परमाणु संख्या की कौन सी जोड़ी एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाती है? विच पेयर ऑफ द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एस ब्लॉक एलिमेंट? कौन सी जोड़ी एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाती है? यहाँ पर दे रखा है 12, 20, 12, 22, 11, 18, 14 या फिर 19। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 12, 20। नेक्स्ट, 3D कक्षा के ऑर्बिटल में नोड या त्लों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ नोडल प्लैनेट इन 3D ऑर्बिटल 0, 2, 3, 5। इसका राइट ऑप्शन है 2। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम निम्न के सदृश होगा? लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, लिथियम प्लस आयन भी दे रखे आपके लिए। रैखिक स्पेक्ट्रम निम्न के सदृश होगा। आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है हीलियम आयन, He प्लस आयन। अगला, जब लोहे की सतह को जस्ते से लेपित किया जाता है तो जस्ते लोहा विद्युत रासायनिक सेल के रूप से कार्य करते हैं। क्रमशः सेल के एनोड और कैथोड। विद्युत रासायनिक वाला चैप्टर रसायन विज्ञान क्लास 12 से लिया गया क्वेश्चन। जिन्होंने विद्युत रसायन पढ़ी होगी तो इसको कर देगा चुटकियों में। एनोड और कैथोड है। यहाँ पर दे रखा है कि क्रमशः आपको बताना है कि एनोड पहले और कैथोड बाद में, यानी कि Fe एनोड है, जिंक कैथोड है। क्या सही है? या फिर जिंक एनोड है, फेरस कैथोड है, या फिर ग्रेफाइट एनोड है, जिंक कैथोड है, या फिर फेरस एनोड है, ग्रेफाइट कैथोड है? बताओ कौन सा क्रम सही है? सो बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जिंक क्या है एनोड और कैथोड फेरस। क्लियर? चलो आगे। निम्न विकल्पों में से कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल, कि MnO4 का बैंगनी रंग, MnO4- DD इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, परमैंगनेट रिनाइन में चतुष्फलक की संरचना होती है, या फिर MnO4 H2SO3 को SO4 में ऑक्सीकृत करता है। तो इसका सारे KOH के साथ गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट में अपचित हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन है गाइस कि MnO4 का बैंगनी रंग MnO4- DD इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे। कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक लक्ष्य नाभिक के रूप में निकल का उपयोग करके NP अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला वाला है। अभी तो हमको भौतिक विज्ञान में डिस्कस करना है और कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आपको देख लेना। निम्न अयस्कों में किसे मूर्खों का सोना उपनाम दिया गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑरेज इज निकनेम्ड ओ फुल्स गोल्ड? मूर्खों का सोना, कॉपर पायराइट, बॉक्साइड अयस्क, सिनबार, लोहा पायराइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहा पायराइट को। लोहा पायराइट को किसको? लोहा पायराइट को मूर्खों का सोना नाम दिया गया है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा आणविक सूत्र यौगिकों के सदस्य से सजातीय श्रेणी के सदस्य प्रदर्शित नहीं करता है? C4H10, C6 या फिर H। देख रहे होंगे ना आप यहाँ पे, तो इसका राइट ऑप्शन है C तो 5 और H10। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक पॉलीमर का एक विशिष्ट लक्षण नहीं है? पॉलीमर से क्वेश्चन आता है गाइस आपके। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गर्म करने और ठंडा करने पर उनके गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। बहुलक श्रृंखलाओं के बीच तृतीयक बंधन की अनुपस्थिति नहीं है, आपको बताना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लक्षण है। गर्म करने पर वे नरम हो जाते हैं और ठंडा करने पर सख्त हो जाते हैं। आकर्षण के अंतराणिक बल इलास्टोमर और तंतुओं के बीच अंतराणिक बल की अपेक्षा मजबूत होते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पता है ना आपको थर्मोसेटिंग बहुलक के बारे में। 3 चीज़ें तो यहाँ पर राइट है, तभी आप इसको कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर यही नॉलेज आपकी चेक करना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं है थर्मोसेटिंग के बारे में, कितना पता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है कि आकर्षण के अंतराणिक बल स्टोमर और तंतुओं के बीच अंतराणिक बल की अपेक्षा मजबूत होते हैं। ये गलत बात है, ये लास्ट वाला, और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 4 इसलिए करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होनी चाहिए? परमाणु से पढ़ रखा होगा आपने पीरियोडिक टेबल तो बचपन से। सो यहाँ पर दे रखा है जेड में 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। परमाणु त्रिज्या किसकी न्यूनतम होनी चाहिए? अब बताओ ईमानदारी से। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जेड में 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक अवगुण नहीं है? तत्व हाइड्रोजन की स्थिति, लेथेनॉइड और एक्टिनॉइड की स्थिति, पोटेशियम परमाणु द्रव्यमान दे रखा है और आर्गन का दे रखा है, जैसे तत्वों के युग्म की उपस्थिति या फिर उन्हें अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थानों को छोड़ दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक अवगुण नहीं है। पता है ना आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान को छोड़ दिया, क्योंकि फ्यूचर में आएंगे। निम्न में से किसमें क्रिस्टलीकरण का जल निहित नहीं होता? जिप्सम, धुलाई का सोडा, नीला तोता, बेकिंग सोडा। बहुत अच्छी बात है गाइस, जल निहित नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है गाइस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आणविक सूत्र C7H7 और ClO के साथ निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा उदासीन APCl3 द्वारा विलक्षित किया जा सकता है? पेराफ्लोरो ओक्रोसोल और ओर्ता पेरोक्रोसोल, ओर्थो क्लोरो ओर्ता और पेरा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, पेरा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल और ओर्थो क्लोरोबेंजाइल ऑर्थो क्लोरो मेटाक्रोसोल और ऑर्थो क्लो पेराक्रोसोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विकसित किया जाता है APCl द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑर्थोक्रोसोल और पेरा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल। HCl के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट इन डायलेक्ट एक्वेस सॉल्यूशन HCl? HCl के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित होता है? H+Cl, H3O+, या फिर H3O+Cl। फिजिक्स भी डिस्कस करनी है अभी, इसके बाद फिजिक्स चलाएंगे अभी इसी वीडियो में हम फिजिक्स का डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है H3O+Cl, H3O+Cl। फिजिक्स शुरू कर देते हैं यहाँ से। चलिए
भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है आपके लिए कि एक क्षेत्र में समान दिशा में एक समान विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। यदि एक धनावेशित कण को निश्चित वेग के साथ क्षेत्रों की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो कण का मार्ग एक होगी हेलिक्स, सीधी रेखा, परवलय, वर्त। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे अभी आपको। और आपको तो यही मान के चलना है कि हम एग्जाम दे रहे हैं अभी, ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे और क्या, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। पेपर फाड़ क्या होगा आप देखना। इसका राइट ऑप्शन है सीधी रेखा। फाड़ने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ फाड़ दो, फाड़ने का मतलब अच्छे से करके आना। आप तो एक फाड़ने लग जाओ वहाँ पेपर को, ऐसी गलतियाँ मत करना। एक दूरदर्शी मायोपिक नेत्र में दूर स्थित वस्तु की छवि बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ए मायोपिक आइज द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन फॉर्म। एक दूरदर्शी नेत्र में दूर स्थित वस्तु की छवि बनती है रेटिना के पीछे, अभिनेत्र लेंस के सामने, रेटिना के सामने, रेटिना पर। सो इसका राइट ऑप्शन है रेटिना के सामने। आई के बारे में पढ़ा होगा ना आपने, बायो में भी है और आपके भौतिक विज्ञान में तो है सी। सार्वत्रिक गैस नियतांक आर इसके द्वारा दिया जाता है। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज गिवन बाय Cp अपॉन Cv, Cp प्लस Cv, Cp माइनस Cv, Cv अपॉन Cp। सार्वत्रिक गैस नियतांक आर इसके द्वारा दिया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका Cp माइनस Cv। पढ़ रखा है ना आपने, 11 से भी बनते हैं क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के, ज़्यादातर 12th के आएंगे। बट एक निकाय को प्रक्षण के विभिन्न कोणों पर समान बिंदु वेग u के साथ इस प्रकार फेंका जाता है कि दोनों स्थितियों में इसका रेंज समान होता है। यदि दोनों स्थितियों में यह h1 h2 ऊंचाई तक पहुंचता है तो h1 प्लस h2 डैश क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है कि यू स्क्वायर अपॉन 4g, 2u स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन 2g या फिर यू स्क्वायर अपॉन जी। चार ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, क्वेश्चन आप खुद पढ़ लो। इसका राइट ऑप्शन है, हम आपको बता देते हैं, आपने तो वैसे सेलेक्ट कर ही लिया होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। सो इसका राइट ऑप्शन है यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। पहला वाला ही सही है, सॉरी पहले वाला में तो 2g नहीं है नीचे। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो अच्छे से देखना है आपको, वहाँ चार ऑप्शन देखने देखो। और जिनका ऑनलाइन है एग्ज़ाम तो अच्छे से, ऑनलाइन वालों को दिक्कत ही नहीं होती। ऑनलाइन वाले ने एक बार गलती भी कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा सही भी कर सकता है। बट ऑफलाइन में एक बार जो आपने टिक मार दिया ना वो सही नहीं होता, तो ऑफलाइन थोड़ा ये होता है। अगर जिनके ऑनलाइन एग्जाम है उनका तो बड़ा फ़ायदा है, आपने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया 1-2 मिनट बाद याद आया तो आप उसको सही भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है ऑनलाइन का। दो सशक्त स्रोतों की तीव्रता का अनुपात 81:1 है। व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तीव्रता का न्यूनतम तीव्रता के साथ अनुपात क्रमशः होगा 10:1, 9:1, 5:4, 25:16। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 25:16। ठीक है, अगला एक कण का वेग v = at+b दिया गया है। ए का v में सूत्र है t l lt-2 lt-1। इसका राइट ऑप्शन है lt-2। जी बिल्कुल। नेक्स्ट 12 ओम प्रतिरोध वाला 10 मीटर जो लंबा एक तार है 6 वोल्ट ईएमएफ की एक बैटरी के साथ और 3 ओम वाले एक प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो तार में विभव होता है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नंग में है। ठीक है, 0.6, 0.45, 0.4, 0.48।
सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.48। ठीक है ना। अगला, एक चुम्बक को निम्न प्रक्रिया द्वारा पूरी तरह से विचुम्बित किया जाता है। इसे थोड़ा गर्म करके चुम्बक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसे बर्फ के ठंडे पानी में छोड़कर उपयोग बल के एक समान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। किस प्रक्रिया द्वारा विचुम्बित किया जाता है, यानी कि चुम्बक के गुण खोए जा सकते हैं। कैसे खोए जा सकते हैं चुम्बक के गुण? क्या टुकड़ों में बांट के कम किए जा सकते हैं, या फिर इसे थोड़ा गर्म करके? पढ़ा होगा ना चुम्बक के बारे में। चुम्बक से तो 101% क्वेश्चन बनेगा। चुम्बक वाला चैप्टर देख लेना आप। ठीक है, तो बता दो इसका किस तरह से विचुम्बित किया जाता है। ए मैग्नेटिक कैन बी कम्प्लीटली डैमैग्नेटाइज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइज उपयुक्त बल के एक विपरीत क्षेत्र द्वारा। उपयुक्त बल के एक विपरीत क्षेत्र द्वारा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन एक वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है? सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। रात में सितारों का टिमटिमाना। सूर्य अपनी मूल स्थिति में ऊंचा दिखाई देता है। सूर्य सूर्यास्त के लाल दिखाई देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन है गाइज सूर्य सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है। अगला न्यूमेरिकल है आपका 0.2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक अवतल दर्पण अपने सामने 0.8 मीटर दूरी रखी 0.1 मीटर की ऊंची एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार होगा। ऑप्शन है 0.014 मीटर, 0.067 मीटर, 0.002 मीटर या फिर 0.02 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.014 मीटर। अगला, एक उल्लू मंद प्रकाश में ठीक से देखने में समक्ष है क्यों है गाइज? एल उल्लू एबल इंसीन प्रॉपरली एबल डिम लाइट। रात में देख लेता है उल्लू गाइज। ठीक है ना, दिन में तो देख नहीं पाता बट रात में देख लेता है। ऐसा क्यों है? यह दिन के दौरान अंधा होता है। यह बहुत बुद्धिमान होता है। इसकी बड़ी आँखें होती है, या फिर इसकी आँखों की रेटिना में बहुत बड़ी संख्या में रॉड सेल्स होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। और कभी कभी आपके दिमाग में भी आया होगा कि रात में उल्लू कैसे देख लेता है। तो साइंस वाले हो आप तो पता चल जाएगा अभी, और अगर पहले से पता है तो लगाओ टिक। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है फिर भी टिक लगाओ, क्योंकि उस गलती भी करोगे तो आप कुछ सीखोगे वहाँ से। बाद में ये गलती कभी नहीं करोगे। सो गाइज, वो इसलिए से नहीं देख पाता है क्योंकि इसकी आँखों की रेटिना में बहुत बड़ी संख्या में रॉड सेल्स होती है। जी हाँ, बिल्कुल, आँखों की रेटिना में बहुत बड़ी संख्या में रॉड सेल्स होती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। याद रखना, कोई पूछे तो बता देना कि उसकी आँखों में क्या होता है। रेटिना में बहुत बड़ी संख्या में रॉड सेल होती है, इसलिए देख लेता है रात में। अगला क्वेश्चन है गाइस, और हमने आपको पहले बोल दिया कि हमने जूलॉजी और बॉटनी आज सुबह वीडियो अपलोड कर दिया है, बट वो दूसरे चैनल पर हमने अपलोड कर दिया, जाके वैसे देखना उसको। काफ़ी सारे क्वेश्चन है उसमें जूलॉजी बॉटनी के। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया उसका। अभी सुबह अपलोड किया था जस्ट, तो उसको अवश्य देखना ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है आपका, सोच लिया होगा आपने कि निम्न द्वारा वर्णित एक घटना के कारण एक हवाई जहाज ऊपर की ओर उड़ता है। बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, स्टोक का नियम, सारे सिद्धांत और नियम आपको याद रखने प्लीज़। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी नियम हैं आपके रसायन विज्ञान में और भौतिक विज्ञान में, सिद्धांत नियम है काफ़ी सारे हैं, हमने देखा है क्योंकि हम काफ़ी टाइम पहले हम पढ़ चुके हैं 11 12, ठीक है ना। तो वहाँ पर नियम है, सिद्धांत है, पास्कल का नियम है, बर्नौली का है, और भी काफ़ी सारे नियम से, तो उनको देख लेना क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि हवाई जहाज ऊपर की ओर उड़ता है, तो आपने पढ़ रखा होगा 11th 12th में, तो आ गया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है बर्नौली का सिद्धांत। और बर्नौली की प्रमेय भी याद होगी आपको। तो एक डायग्राम था आपके ऐसा कुछ, उस टाइम पे ऐसा कुछ दे रखा था, ऐसे ऐसे करके, और फिर एयर ऐसे दे रखी थी, आपके बुक में दे रखा है इस प्रकार का डायग्राम, सब समझा रखा है। 11th से क्वेश्चन आया है बर्नौली का सिद्धांत।